अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि जो सा ना मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके कि हाँ भाई वीडियोस बनानी है। ठीक है, और हमारा आपको पता है एम चल रहा है कि 1000 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, जल्दी से जल्दी हो सके क्योंकि अभी हम बिल्कुल जो है ना नो पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे बेसिक जो है ना आजकल उसी की दौड़ लगी हुई है। ठीक है, जिस भी किस्म के बंद जिस भी बंद से बात करो, जिस भी लेवल पे है, जिस बेशक वो लेबर वेजेस लेबर है। ठीक है, या कोई शॉपकीपर है या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, या क्या कह सकते हैं कोई भी बिजनेस रन करता है। ठीक है, फ्रॉम टू स्टार्टर लेवल टू एनी एक्सपर्ट लेवल पर आप ले जाएं। ठीक है, उसका एक ही होगा कि यार ये ऑयल का क्या हिसाब किताब है, यार ये क्या आ रहा है, किधर जा रहा है, या क्यों ज़्यादा हो रहा है, इसकी ये जंग का क्या लेना देना है ऑयल के साथ। ठीक है, ये सब फ्लांटिंग ये जो भी ओवरऑल एक ना क्या कहते थे घुड़दम मचा हुआ है ना, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिक अगर हम इसको लेके चलें तो मुल्क जो है ना मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो है ना उनके अंदर बिल्ट इन ना अब जैसे अगर हम टेक्निकली बात करें तो ना नेचुरली उनके पास ना ऑयल रिजर्व ऑयल है बहुत। ठीक है, तो उनमें कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, मिडल ईस्ट आ जाता है। ठीक है, रशिया आ जाता है। ठीक है, मिडल ईस्ट के अंदर सऊदीया, यूएई ओवरऑल। ठीक है, कतर, ओमान, बहरीन। ठीक है, कुवैत, सऊदीया और इसके अलावा रशिया और लीबिया, इराक, ईरान। ठीक है, ये ओवरऑल सारा जितना भी है। ठीक है, ये सब है। इसको आगे हम जाके ये करेंगे कि भाईजान पाकिस्तान का क्या हिसाब किताब है, इधर पाकिस्तान रशिया की तरफ क्यों नहीं जाता, पाकिस्तान सऊदीया के पास ही क्यों रहता है, और पाकिस्तान जो है ना ये मिडल ईस्ट से ही क्यों लेता है, यानी कि कतर, कुवैत, ओमान वगैरह से लेता है, रशिया की तरफ क्यों नहीं जाता। और इसको हम ऐसे भी देखेंगे कि इमरान खान साहब के दौर में ना आए थे, ऑयल लेके आए थे, तो उसका क्या बना था। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनकी ना इंट्रोडक्शन रेलिवेंसी के ना कौन कौन से मुल्क हैं। ठीक है, और क्या हिसाब किताब है, उनके पास किस स्टेज पे ऑयल पड़ा हुआ है। ठीक है, कितना कितना पड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करें तो जो तबाहशुदा है ना, जो दस जिनके ऊपर यूएस ने हाथ फेर लिया हुआ है चंगा अच्छा करके ना, तो अगर हम बात करें तो उसमें आता है लेबनान और इराक, ये दो। ठीक है, शाम जो सा है ना वो भी उसको भी कह सकते हैं कि हाँ उसमें भी कोई इशू था, उसमें भी कोई ऑयल के परसेंटेज मिली थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन तीन मुल्कों में जो सबसे ज़्यादा था ना वो था लेबनान में। ठीक है, लेबनान को वो कहते हैं ना मुझे क्यों तोड़ा, कि लेबनान को क्यों तोड़ा, लेबनान को क्यों ठोका उन्होंने, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे जो कज़ाफ़ी था ना वो किसी पे की मनता नहीं था। ठीक है, उसने ऑयल जो है ना यानी कि ट्रेड करने के लिए ना गोल्ड यानी सोने को यूज़ करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो है ना डॉलर की वैल्यू बहुत नीचे आ गई थी। तो अमेरिका जो है ना केला खा गया था। ठीक है, साब्ता केला, तो जिसकी वजह से जो है ना उसने लेबनान को चपेड़े चपेड़े मारी, कदाफ़ी को मरवाया। ठीक है, और उसका सारा ऑयल खो खो के ले गए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इराक। बेसिक इराक जो सा था ना वो तो ऑयल करता था, ऑयल रिज़र्व वगैरह यूज़ करता था और उसके बाद मुख्तलिफ सेल करता था। लेकिन क्या था कि ना अमेरिका ने इराक को जो सा ना बदमाशी के लिए रखा हुआ था, जिसका जिस तरह आजकल ना ये तालिबान है इनकी भी चंगी जो सी ना ठुकाई बज रही है। अभी रिसेंट टाइम में कुछ जो सा ना इनके चंगे चुपड़े चुपड़े मारी हैं, तो उनके जो से ना मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, असि साड़ी साड़ी पाकिस्तानी अवाम का नहीं हो, जा जा काम कर जाके नस्वारू किसी थां दे। ठीक है, चार चुर्स बेच के $100 पीछे भैन बेचने वाले। ठीक है, इस तरह के जो है इनके हालात हैं। और हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि ना इराक भी ना इसी तरह का कुछ था। सद्दाम हुसैन कहते हैं सद्दाम हुसैन वाज अ हीरो, बट लेकिन इशू क्या था कि ना उसने अपने ही मुल्क में जो है ना ख़जाना जो है ना वो इधर उधर करना शुरू कर दिया था। और ये थ्योरीज़ हैं। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये थ्योरीज़ हैं और इसके ऊपर जो है ना काफ़ी मेरे से कई लेवल आप जो है ना एक्सपर्ट्स बैठे हैं और उन्होंने इस चीज़ पर बात की हुई है। ठीक है, उसका भी यही था और शाम का भी यही था। ठीक है, क्योंकि ये सारे मिलके जो है ना
बदमाशियाँ कर रहे थे अमेरिका के साथ। उस दौर में ना इन 5 का ग्रुप था। अनवर सादात, ठीक है, यासिर अराफात, शाह फैसल, मुअम्मर कद्दाफ़ी और भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है, ये 5 थे। कुछ लोग जो है ना सद्दाम हुसैन को भी बीच में लगते हैं, लेकिन मैं सद्दाम हुसैन को एक अलग चीज़ रखता हूँ क्योंकि वो पपुट था अमेरिकन, ठीक है। जो चीज़ मैंने उसके बारे में पढ़ी, मैं अगर गलत हुआ तो मुझे जो है ना इसकी तस्हीह कर देना, ठीक है, कमेंट्स में, ठीक है। तो ऐसे था, तो ये अमेरिका ने इन सबको मरवाया क्योंकि ये इन्होंने ना अपना ही काम शुरू कर दिया था, ऑयल को जो है ना अपने अपने कंट्रोल में ले आए थे, ठीक है। तो अब रिसेंट टाइम में ना लड़ाई लगी हुई है ईरान इज़राइल की। ईरान ने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दी हुई है, जिसकी वजह से जो है ना ऑयल का काफ़ी शॉर्टेज हुआ है, क्योंकि ईरान जो है ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ना कोई भी बड़ी जहाज जो है ना जो ऑयल शिप्स है वो नहीं गुजरने दे रहा। कल एक गुजरने लगी थी तो उसको जो है ना उसने मिसाइल मार के तबाह कर दिया। तो फिर उसने ना शिप ने मेरे ख्याल से यूएस लिंकन को जो है ना जो उनका बैरी बेड़ा है उसको मैसेज किया कि ना हमें बचाएं या ना हमसे सर्वाइव नहीं हो रहा। तो ना वो कहता है तू रिस्की, ठीक है। तो जो है ना उसने सीधी सीधी ना कर दी, ठीक है। तो अब उसके बाद पता नहीं कहीं और से कोई मैरीन गई हैं तो उन्होंने ना ईरान से कहा है कि ना हम सिर्फ जो है ना उनके स्टाफ को ले आएंगे। तो स्टाफ लेके आगे जहाज़ उतरी हैं, तो जिसकी वजह से ना पूरी दुनिया में ना ऑयल की प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि कहते हैं जितनी डिमांड ज़्यादा होगी उतनी उसकी जो सी ना प्राइस ऊपर जाती है। कि ये डिमांड एंड सप्लाई की ना इन्वर्सली होती है कि अगर डिमांड ज़्यादा है ना तो इसका मतलब सप्लाई कम हो रही है, ठीक है। अगर सप्लाई कम है तो इसकी प्राइसेस हाई हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि हर बंदा चाहेगा, अगर मिसाल के तौर पे पहले जो सी थी ना प्राइस डिमांड से पहले, वो अगर मेरे मिसाल के तौर पे 50 डॉलर पर बैरल पे थी, ठीक है। डिमांड बढ़ती गई, सप्लाई कम होती गई, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लोगों ने क्या किया, यार तू भावें 70 दे दे, भावें 75 दे भावें 80 दे दे, ठीक है। तो इस तरह करते करते ना $100 पर बैरल क्रॉस कर चुकी है, जो कि कुछ मुल्कों के लिए तो ठीक है। हमारे जैसे जो पाकिस्तान है और इस तरह के जो मुल्क है ना उनके लिए काफ़ी जो है ना रिस्की और अनबेरेबल सा हो गया है, ठीक है। तो फिर ख़ास तौर पे इवन दो कि ना यूएस के लिए भी हो गया। तो यूएस ने कहा है कि ना रशिया के ये जितने भी जहाज़ समुद्र में खड़े हुए हैं ना, शिप खड़े हुए हैं, तो इंडिया को भी कहा। और जिस कहते हैं जो मुल्क ख़रीदना चाहता है वो ख़रीद ले। क्यों? क्योंकि यूएस के पास खुद जो है ना बेसिकली ये क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल क्या होता है कि ना वो एक मड होता है ना, कीचड़ टाइप होता है, ठीक है। उसको ये रिफ़ाइन करके ना ये बनाते होते हैं, ठीक है। तो ये यूएस कहता है कि यार जो खरीद सकते हैं ना खरीदे, बाद में हम फिर ताकि जो है ना मार्केट रन हो सके, ठीक है, रन करती रहे, स्टक ना हो, ठीक है। तो ये सारा उसका रोल है। तो अगर अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की कि ना ये जो कुछ हमारे यूथ के लौंडे लपाड़े हैं ना, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ना पाकिस्तान रशिया से क्यों नहीं ख़रीदता, ठीक है। पाकिस्तान के पाँच पाँच पर ख़ास से 5 या 6 के करीब ना रिफाइनरीज हैं ओवरऑल, ठीक है। तो वो बेसिकली उनकी अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो ना पुरानी टेक्नोलॉजी की पे काम कर रही हैं, ठीक है। वो इस तरह की ना थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली नहीं है, क्योंकि जो ऑयल है ना ऑयल की भी मुख्तलिफ जो है ना स्टेजेस आती हैं, ठीक है। कि मिसाल के तौर पे जो है ना जो मिडल ईस्ट की तरफ से यानी सऊदीया और यूएई वगैरह की तरफ से जो ऑयल आता है ना वो थोड़ा सा थिन किस्म का होता है, ठीक है। उसको इतनी रिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो नेचुरली थिन होता है, ठीक है। उसको इतना इशू नहीं होता। तो पाकिस्तान की रिफ़ाइनरी में ना वो प्रॉपर हो सकता है, प्रॉपर रिफ़ाइन होता है और वैल्यूएबल हो जाता है आपकी मशीनरीज़ के लिए, ठीक है, कि आप उनको यूज़ कर सकें। जो आता है रशिया की तरफ से वो ठीक होता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ का जो लैंडस्केप है वो है भी कुछ इसी तरह का, ठीक है। क्योंकि वो एक तो वहाँ पे ठंड माहौल और कुछ इस तरह के जो है ना इफ़ेक्ट करते होंगे, आई डोंट नो दैट, ठीक है ना। तो उस वजह से ना वो जो क्रूड ऑयल है ना वो पाकिस्तान की रिफाइनरीज में ना प्रॉपर
रिफ़ाइन नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके लिए थोड़ी एडवांस लेवल की मशीनरी चाहिए जो कि हमारे पास है नहीं। एक है लेकिन वो उसने भी प्रॉपर उस तरह काम नहीं किया था, क्योंकि कहते हैं कि जब इमरान खान साहब के दौर में ना ये आया था ना, ये टेस्टिमोनियल आया था हमारे पास कि आप इनको ना अपनी रिफाइनरी में टेस्ट करें, तो उस वक्त ये प्रॉपर काम नहीं हुआ, तो फिर उस वजह से जो है ना हमारे इदारों ने कहा नहीं यार, जो सूट करता है वही चीज़ लें, क्योंकि आपको पता पाकिस्तान के अंदर एडवांसमेंट की कोई नहीं है, पाकिस्तान एडवांसमेंट की तरफ नहीं जा सकता। क्यों? लोग खाएंगे ये एडवांस पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके चलेंगे? ये भी तो आपको आइडिया होना चाहिए ना, क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली जैसे कहते हैं ना रमज़ान में पाकिस्तान वजूद में आया था, तो फिर आपको पता रमज़ान में लोग जो है ना इफ्तारी में बड़ा टका के खाते हैं, तो फिर इसी तरह पाकिस्तान को जो है ना टका के खाते हैं। ठीक है, तो वो ये जो है ना अब इसी तरह रिफाइनरीज लगाई नहीं। ठीक है, वल्लाह आलम आगे लगेगी क्या नहीं लगेगी, लेकिन हम अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो है ना तरक्की हो, पाकिस्तान एक जो है ना वेल इक्विप्ड किस्म का जो है ना डेवलप्ड कंट्री हो। ठीक है, तो ये जो है ना अब करते नहीं है। ठीक है, इस वजह से फिर रशिया ना हम ऑयल यूज़ नहीं करते, हम ओमान से मंगवा लिया और 3-4 दिनों में ना क्या कहते होते हैं ऑयल आ जाता होता है। ठीक है, और हमारा जो है ना जो भी सर्कल है, सर्वाइवल सर्कल, वो चलता रहता है। ठीक है, और हमें एक जो है ना क्या कहते होते हैं ये भी है कि वो हमें एक पेयरेबल प्राइसेस में दे जाते हैं। ठीक है, जो हमारा सर्कल चलता रहता है, और उनको भी पता है कि भाईजान हमें कितनी उनको कितनी ज़रूरत है और हमें कितनी ज़रूरत है, उनको क्या ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है, तो वो इसी तरह गिव एंड टेक पे सारा चलता रहता है। ठीक है, तो ये एक ना केस बिल्ड हो रहा था आजकल के, भाईजान रशिया से ले लें, ये कर लें, वो कर लें, तो फिर मेरा फ़र्ज़ बनता था कि ये थोड़ी सी जो सी चीज़ें ना बताई बताई जाए लोगों को, क्योंकि लोगों को इतना नॉलेज नहीं है। कुछ 1-2% लोग हैं जिनको इस बारे में आइडिया होगा कि भाईजान हम लोग ऑयल क्यों नहीं रहते। और दूसरा ये कि ना एक और भी केस है कि मैं उस दिन बैठा हुआ था, तो मुझे बताया जा रहा था कि ना बलूचिस्तान के जो ऑयल है ना, हम वहाँ से ऑयल नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये भी है, ये भी एक थ्योरी है कि मेरे ख्याल से भुट्टो ने या मुशर्रफ ने, इन दोनों में से मेरे ख्याल से मुशर्रफ ने किया था कि ईरान के साथ मुआहदा किया था कि ना ये हम जो है ना ऑयल नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जो है ना थोड़ा सा लैंडस्केप नीचे है, वो थोड़ा सा हायर लेवल पे है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे चला जाता है, तो वो ईरान निकालेगा, हम नहीं निकालेंगे, तो ये भी एक थ्योरी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये रीन्यू भी कर दिया था इन्होंने, मुशर्रफ ने ही जाते हुए रीन्यू कर दिया था, पता नहीं कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कितने साल का नहीं है, या ओवरऑल है। ठीक है, टिल टू डाई वाला सीन है कि नहीं है, अब ये नहीं मुझे पता। ठीक है, तो ये भी एक थ्योरी है, क्योंकि मुझे भी ये थ्योरी ही लगती है। ठीक है, अगर वैसे आपने कोई कंफर्मेशन करनी हो तो गूगल साइट्स पे जाके आप वेब ब्राउज़र पे जाके इस बारे में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप इस बारे में ज़्यादा डिटेल से जान सकते हैं। ठीक है, मुझे तो जैसे इतना ये हाव ना हुआ है। ठीक है, बाकी हम यही दुआ कर सकते हैं कि भाईजान जंग ख़त्म हो, को गरीबों का ही भला हो, जो बेचारे गरीब जो से है ना ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में है कि भाईजान पता कोई नहीं है किस टाइम आ रहे हैं, किस टाइम जा रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला उनसे बचा के रखे। ठीक है, बाकी रही से कसर जो है वो यही है कि भाईजान अब इस ये जो है ना टाइम एंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो सबको दुआओं में याद रखा करें। ठीक है, और जो शहीद हो गए उनकी दुआएं मग़फ़िरत करें। ठीक है, बाकी मुझे भी दुआ में याद रखना। टिल टू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।